ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का विषय जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि हमारे तीन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में श्रेष्ठता का पद किस भगवान को मिला है। बहुत ही सुंदर उत्तम विषय है ये। तो कहा यह जाता है कि एक बार एक सभा के अंदर में कुछ महात्मा लोग बैठे हुए थे और उसमें कुछ महात्मा ब्रह्मा जी की, कुछ भगवान विष्णु की और कुछ भगवान शिव की आराधना करते थे। अब वहां पर प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि इन तीनों भगवानों में श्रेष्ठ कौन है। अब इस बात का निर्णय करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब जब मुश्किल हो गया तो भृगु ऋषि जी जो थे, सारे ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके पास में शक्ति और ज्ञान का भी बहुत बड़ा भंडार था। इसीलिए उन्होंने, भृगु महाराज ने ज्योतिष शास्त्र का अपने में एक सृष्टि की रचना की। उसके विषय में मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ये चर्चा करें तीनों देवताओं में श्रेष्ठता किस देवता को अधिक दी जाए। ये प्रश्न जो है सभा में उत्पन्न हो गया। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सर्वश्रेष्ठ जो ऋषि हैं भृगु महाराज, वो जो निर्णय लेंगे उसी देवता को हम श्रेष्ठ देवता के रूप में मानेंगे। पहले तो भृगु महाराज तैयार ही नहीं हो रहे थे इस बात को जानने के लिए, लेकिन जब सब ऋषियों ने आग्रह किया उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे तो अब तीनों भगवानों के पास जाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मदेव के पास जाने के बाद उन्होंने देखा, जब उनके स्थान पर पहुंचे ब्रह्मलोक में, तो भृगु ऋषि जी को कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि और उनको प्रताड़ित करके वहाँ से जाने के लिए कह दिया। और ये भी है कि किसी प्रकार का कोई श्राप भी उनको नहीं दिया। अब भृगु ऋषि जी ने तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उसके बाद फिर वह भगवान भोले शंकर के पास चले गए, जहाँ वह अपनी तपस्या में लीन थे, और उनको भी उन्होंने जगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद जो है भगवान भोले शंकर जग तो गए और उनका ध्यान भी टूट गया। लेकिन जब उन्होंने भृगु ऋषि को अपने तृतीय नेत्र से देखना चाहा तो भृगु ऋषि भी अपने आप में एक दिव्य आत्मा थी, जिन्हें ये ज्ञान था कि आगे क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि भोले शंकर उनको अपने तीर्थ नेत्र से देखते, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए। उन्होंने बोला, शंकर जी के सामने क्रोध के आगे ठहरना ठीक नहीं है। वो वहाँ से
भगवान विष्णु के पास चले गए, ब्रह्मलोक में, नहीं विष्णु लोक में। विष्णु लोक में जब चले गए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी के गोद में सर रख के सो रहे हैं और वह निद्रा में लेटे हुए हैं। जब भृगु ऋषि जी उनके पास पहुंचे और ना तो माता लक्ष्मी ने और ना भगवान विष्णु ने उन्हें कोई आदर देने की कोशिश की, जिसके कारण उनको थोड़ा सा भृगु ऋषि जी को क्रोध आ गया। जब भृगु ऋषि जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, और जब लात मारी तो इस दृश्य को माता लक्ष्मी भी देख रही थी और भगवान विष्णु जागे, और जागने के बाद उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि भगवान आपने जो है मुझे छाती पर लात मारी है, मेरा शरीर तो वज्र का है, आपके पैर में चोट तो नहीं आई। और उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। किसने? भगवान हरि ने, विष्णु ने। जब पैर पकड़ लिए तो उनकी करुणा को देखते हुए जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि जी के साथ बर्ताव किया और उनके पैर दबाने लगे कि मेरे से भूल से मैंने आपको देखा नहीं, कहीं आपके पैर में कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। उनकी इस स्वभाव और नम्रता को देखने के बाद भृगु ऋषि ने मन में यह स्मरण किया कि तीनों देवताओं में जो श्रेष्ठ पालनहार भगवान हरि हैं, उनका स्थान सबसे ऊपर माना जाएगा। और भृगु ऋषि के कहने पर ही देवताओं में सबसे ऊपर का जो स्थान मिला, उच्च स्थान मिला, वो नारायण को मिला, विष्णु भगवान को मिला। तो फिर सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय किया गया, पालनहार विष्णु सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। लेकिन इस दौरान में जब माता लक्ष्मी ने भृगु ऋषि का इस प्रकार का व्यवहार देखा, उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि ये एक परीक्षा लेने आए हैं, लेकिन क्रोधवश उन्होंने उस समय भृगु ऋषि को एक श्राप दे दिया कि मैं भविष्य में 2 जगह कभी भी निवास नहीं करूंगी। बोला किस जगह पे? सर्वप्रथम उन्होंने बोला मैं ब्राह्मणों के घर में निवास नहीं करूंगी। इसलिए ब्राह्मण कितना भी विद्या वगैरह तो अर्जित कर सकता है, लेकिन धन के मामले में वह अधिक सुदृढ़ नहीं रहता। उसे अपने जीवन में धनोपार्जन के लिए मांग कर ही खाना पड़ेगा। ये माँ लक्ष्मी का ब्राह्मणों को श्राप है। दूसरा श्राप उसने लक्ष्मी जी ने बोला, जो व्यक्ति क्रोध जीवन में अपने हृदय में लाएगा, मैं वहाँ भी जो है मैं निवास नहीं करूँगी। इसीलिए
जितने भी व्यक्ति मांस आदि का व्यापार करते हैं, जिसे आप मीट कहते हैं, इसका जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो क्रोधवश ही, जब उसके अंदर क्रोध होता है तभी वह जीव की हत्या करता है। इसलिए वहाँ भी चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना कर ले, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं शास्त्र संबंधी बातें हैं। और ये बात आज की नहीं, ये सतयुग जब शुरू हुआ उससे पहले की बात है ये। तो इसलिए जो आदमी क्रोधी होता है, जिसके शरीर में क्रोध ज़्यादा होता है, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। क्योंकि भृगु ऋषि ने क्रोध के कारण ही तो भगवान विष्णु की छाती पे अपनी लात के द्वारा प्रहार किया था। इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी ने इन दो चीज़ों को श्राप दिया था। तो ये एक घटना भी है और सत्य घटना भी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर बाई द वे किसी ब्राह्मण के पास थोड़ा दिन के लिए बिजनेस चल भी जाए या व्यापार में पैसा आ भी जाए, तो उसके पास लक्ष्मी अधिक समय तक रहती नहीं है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। इसीलिए आपको ब्राह्मण आदि लोग जो हैं सतयुग से लेके कलयुग तक आज तक मांगते हुए ही नजर आ रहे हैं। यही असली सत्य है और इसको सुझलाया नहीं जा सकता, इसे झूठा बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ब्रह्मा जी उत्पत्ति वाले हैं, शंकर क्रोध वाले हैं और भगवान हरि विष्णु जो है पालनहार हैं। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम दूंगा। और ये शास्त्र संबंधी बातें, इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई आदमी अपने जीवन में गरीब है तो उसमें उसको संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं जीवन में गरीब हूँ। अगर कोई अमीर है तो ठीक है, अमीर है तो उसको भी इस बात के लिए अपने अंदर महानता नहीं होनी चाहिए कि मैं अमीर हूँ। तो ये तो जीवन के पहलू हैं। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अमीरी और गरीबी भी आती है। यही जो है इस मनुष्य योनि में आके सत्यता की ओर हमको ले जाता है। तो पंडित गिरीश तिवारी को यहीं पर जो है आज्ञा देनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे फिर किसी एक और विषय पर आपको ज्ञान संबंधी बातें बतलाई जाएंगी। बात ऐसी है कि कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो जीवन में अगर मनुष्यों को दिया जाए तो उससे उनके जीवन के अंदर में कुछ विशेष महत्व की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।